वेलकम टू अल्ताफ ऑडियो बुक एफएम। डेविल मैरिज डील एपिसोड 1 to 10। एपिसोड 1, सौदे की दस्तक। दिल्ली, मार्च 2025 शाम के 6:45। बारिश की हल्की फुहारें मलिक टावर की कांच की दीवारों पर बज रही थीं। अनवी राणा के हाथ में वह सिल्वर इनविटेशन कार्ड था जिसे उसने 10 बार उल्टा पलटा, पर आज तक समझ नहीं पाई कि ये किसी मजाक का हिस्सा था या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये झूठ निकला तो मैं इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी। शायद किसी का ध्यान जाए। पर अगर ये सच निकला। स्काई फ्लो पर पहुंची तो हर चीज़ उसकी कल्पना से कहीं अधिक परे थी। उसकी अपनी डिज़ाइन की हुई पेंटिंग्स, उसका सबसे छुपा प्रोजेक्ट इन अ केओस जो उसने कभी दुनिया के साथ साझा नहीं किया, सब वहां दीवारों पर टंगा था। फिर उसने देखा विवान मलिक को। सूट बूट में नहीं, एक साधारण ब्लैक टर्टल नेक में खड़ा वह शख्स कुछ भी साधारण नहीं था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे भीतर झांकता था। ग्रेटर दैन विवान, तुम्हें अपने लिए काम पर रखना चाहता था, लेकिन फिर मैंने कुछ और सोचा। एक प्रस्ताव। ग्रेटर दैन अनवी, क्या मैं कोई कंपनी प्रोजेक्ट हूँ? शादी का प्रस्ताव कौन ऐसे देता है? ग्रेटर दैन विवान, जब तुम्हें कोई इमोशन में नहीं चाहिए, सिर्फ हल करने के लिए कोई व्यावसायिक मसला हो, तब ऐसे ही दिया जाता है। अनवी के दिमाग में भाई की मेडिकल रिपोर्ट गूंज रही थी। डॉक्टर के शब्द, सर्जरी अगले हफ्ते होनी चाहिए, नहीं तो। और बीमा कंपनी की प्रतिक्रिया, सॉरी दिस इज नॉट कवर्ड। विवान की ओर देखकर वह केवल इतना कह सकी, ग्रेटर दैन, मैं ये अनुबंध पढ़ूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गई हूँ। ग्रेटर दैन विवान मुस्कराते हुए, डर और समझदारी में फ़र्क होता है मिस राणा। मुझे लगता है तुम समझदार हो। 3 दिन बाद, वही टावर, वही कमरा, पर इस बार अनवी के चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने टैबलेट लिया, हस्ताक्षर किया और कहा, ग्रेटर दैन, मैं शर्तें मानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनूंगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे तुम खुद तोड़ना चाहोगे। विवान की मुस्कान हल्की थी पर आंखें जिज्ञासु। ग्रेटर दैन, लेट्स सी मिसेस। कॉन्ट्रैक्ट ब्राइड। क्लैपबोर्ड एपिसोड 2, हल्दी के नीचे छुपे कांटे। स्थान, दिल्ली, मलिक हवेली। दिन, मंगलवार, अप्रैल 2025, सुबह 8 बजे। मलिक हवेली, तैयारी और बेचैनी। हवेली के बाहर मीडिया की भीड़ बढ़ती जा रही थी। गेट पर सख्त सिक्योरिटी थी, लेकिन हर चैनल की यही हेडलाइन थी, ग्रेटर दैन विवान मलिक, भारत के सबसे रहस्यमय उद्योगपति की गुप्त शादी। हवेली के भीतर सैकड़ों लोग व्यस्त थे, फ्लोरल आर्टिस्ट्स, इवेंट डिज़ाइनर और प्राइवेट शेफ्स। पर सबके बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, दुल्हन अब तक हवेली नहीं पहुंची थी। अनवी की बुआ का घर, मध्यवर्गीय कोलाहल। एक छोटी सी कॉलोनी में एक 2 मंजिला मकान में हल्दी की रस्म की तैयारी हो रही थी। प्लास्टिक की कुर्सियां, पीले रंग की चादरें, गुनगुनी धूप और ऊपर बालकनी में टंगी झालरें, सब कुछ प्यारा था पर कुछ अधूरा। ग्रेटर दैन अनवी की माँ, बेटा, ये कौन लोग हैं? कैसे शादी कर रही है तू? 4 दिन पहले तक तो तू कुछ और सोच रही थी, और आज तू इतने बड़े घर में शादी करने को तैयार है। ग्रेटर दैन अनवी, धीरे, माँ, ये एक जिम्मेदारी है, बस इतना समझो कि मैं सब कुछ ठीक करने जा रही हूँ। अनवी की बातों में कोई उत्साह नहीं था, कोई सपना नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो खुद को इस सौदे में खो चुकी हो। मलिक हवेली परिवारों का पहला टकराव। अनवी के परिवार को अब मलिक हवेली पहुंचाया गया था 5 ऑडी गाड़ियों के काफिले में। जैसे ही वे अंदर आए, वहां की भव्यता ने सभी को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। संगमरमर की सीढ़ियां, दीवारों पर विदेशी चित्रकला और 12 फुट ऊंची छत, ये किसी फिल्म का सेट लग रहा था। पर सबसे तीखा स्वागत हुआ विवान की बहन सानवी मलिक से। एन ग्रेटर दैन सानवी, व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ, तो यही है हमारी भावी भाभी और उनके परिवार। बहुत ओरिजिनल हैं। ग्रेटर दैन अनवी के पिताजी शिष्टतापूर्वक, हम सिर्फ अपनी बेटी के साथ हैं, कोई दिखावा नहीं कर रहे। ग्रेटर दैन सानवी फुसफुसाते हुए विवान से, कौन है ये लड़की? और क्यों? तुम्हें पागलपन की सीमा भी पार करनी थी क्या? विवान शांत रहा, पर उसकी आंखों में कुछ अनकहा था, शायद एक योजना या एक चेतावनी। हल्दी की रस्म, एक सस्पेंस। अनवी को पीले रंग के लहंगे में सजा दिया गया था। हल्दी का थाल, फूलों की चादर, धीमा बजता लाइव वायलिन म्यूजिक, सब कुछ एक राजसी शादी जैसा लग रहा था। लेकिन रस्म शुरू होने से ठीक पहले अनवी के पास एक अजनबी लड़की आई। उसके हाथ में एक छोटा मोबाइल फ़ोन था। ग्रेटर दैन अजनबी, दीदी, ये आपको अभी देखना चाहिए। फ़ोन में एक क्लिप चला, उसमें एक वीडियो था जहां विवान किसी से बात कर रहा था। बात के शब्द धुंधले थे, लेकिन एक बात साफ थी, ये शादी असली नहीं है। इसे बस सौदा समझो। अनवी के चेहरे से रंग उतर गया। हल्दी की थाली गिरने ही वाली थी कि उसने खुद को संभाला। ग्रेटर दैन अनवी, मन ही मन, तो ये भी गेम का हिस्सा है। ठीक है विवान मलिक, मैं अब तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं, अपना प्लॉट लिखूंगी। स्थान, मलिक हवेली। आंगन, समय, दोपहर 2:30 बजे। रस्म, मेहंदी। हल्दी की रस्म जैसे तैसे निपटी थी, पर माहौल में अब हल्का सा तनाव घुल चुका था।
कैमरे हंसते चेहरों को कैद कर रहे थे, लेकिन कोई कैमरा नहीं पकड़ पा रहा था वो जंग जो अंदर ही अंदर अनवी और विवान की बहन सानवी के बीच छिड़ चुकी थी। मेहंदी का आंगन और पहली टकराहट। बगीचे के बीचों बीच मेहंदी का मंडप सजा था, सफ़ेद और हरे फूलों से सजा विशाल झूला, चारों ओर लटकते झालर और हवा में गुलाब और चमेली की खुशबू। संगीत हल्का सा चल रहा था, लेकिन सानवी का स्वर उससे कहीं तेज और तीखा था। ग्रेटर दैन सानवी ठंडी हंसी के साथ, तो हमारी दुल्हन अब तैयार है। वैसे बता दूं, ये मेहंदी सिर्फ हाथों तक सीमित नहीं रहेगी, ये मलिक परिवार की शोभा बनने जा रही है। उम्मीद है आप संभाल लेंगी। अनवी ने बिना घबराए सीधे उसकी आंखों में देखा। ग्रेटर दैन अनवी, मैं जितना संभाल सकती हूँ उतना शायद आप बिखेर भी ना पाएं। ग्रेटर दैन सानवी थोड़ा पास आकर, याद रखना, इस परिवार में बहुत कुछ सिर्फ दिखावा होता है, और यहाँ टिकने के लिए सिर्फ सुंदरता या चालाकी नहीं, वफादारी और पहचान चाहिए। ग्रेटर दैन अनवी धीरे से, पहचान तो आप मुझे दिलवा ही रही हैं। धन्यवाद। विवान की माँ, रहस्य की परछाई। दूसरी ओर हवेली की दूसरी मंजिल पर एक कमरा बंद पड़ा था, जहां बैठी थी नंदिनी मलिक, विवान की माँ, जो पिछले कई वर्षों से मीडिया और परिवार की नज़रों से दूर थीं। कोई नहीं जानता था कि वह विवाह में क्यों नहीं आ रही, और न ही विवान ने कभी इसका कारण बताया। पर आज उन्होंने पहली बार अपने कमरे का दरवाज़ा खुलवाया और अपनी सेक्रेटरी से कहा, ग्रेटर दैन, उसे मेरे कमरे में बुलाओ। अनवी राणा को, माँ बेटे की दीवार। जब अनवी कुछ देर बाद विवान के साथ उस कमरे में पहुंची, वहां एक मंद सी रोशनी थी और कमरे में लताओं के बीच सजे परिवार के पुराने चित्र टंगे थे। ग्रेटर दैन नंदिनी, तुम जानती हो इस शादी का असली कारण क्या है? अनवी ने चुपचाप न में सिर हिलाया। ग्रेटर दैन नंदिनी गंभीर होकर, ये सिर्फ एक बिजनेस सौदा नहीं। विवान कुछ छुपा रहा है और तुम अब उस राज का हिस्सा हो। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। ग्रेटर दैन विवान कट कर, माँ, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, इस परिवार को अब कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए। ग्रेटर दैन नंदिनी, कमज़ोर वो नहीं होता जो रोता है, विवान। कमज़ोर वो होता है जो सच छुपाता है। वातावरण भारी हो गया। अनवी ने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन तारांकन, तारांकन, अगर कुछ जानने लायक है तो मैं उसे खुद जान लूंगी। छाया में आया कोई अनजान मेहमान। शाम के वक्त जब सभी मेहमान लॉन में झूमे गाए में लगे थे, एक ब्लैक सूट पहने व्यक्ति ने गेट पार किया। सुरक्षा ने रोकना चाहा, लेकिन उसके पास था एक इनक्रिप्टेड आईडी जो सिर्फ विवान मलिक के खास लोगों को दी जाती थी। ग्रेटर दैन गार्ड, नाम अजनबी, रेहान, अंदर जाकर खुद बताऊंगा। उसने जेब से एक छोटा सा हार्ड ड्राइव निकाला जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, प्रोजेक्ट C13 कॉन्फिडेंशियल। समलिक हवेली। समय रात 9 बजे। संगीत समारोह। मंच की रोशनी और दिल की धड़कनें। बाग में झिलमिलाते फेरी लाइट्स के नीचे सजाया गया विशाल स्टेज चमक रहा था। डीजे रिदम पर सब झूम रहे थे। एक और सानवी मलिक अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अनवी की बुआ, मामी और चचेरे भाई बहन पारंपरिक नृत्य में लगे थे। पर इस सब के बीच विवान किसी को ढूंढ रहा था। ग्रेटर दैन विवान सेक्रेटरी से, रेहान कहाँ है? सेक्रेटरी, सर, वो ऊपर लाइब्रेरी के पास गया है, कुछ फाइल्स की बात कर रहा था। लाइब्रेरी में? रहस्य। लाइब्रेरी के अंदर रेहान एक पुराना फोल्डर खोलकर बैठा था। एक हार्ड ड्राइव से कनेक्टेड लैपटॉप में जो फाइलें थीं उनका शीर्षक था C13 स्ट्रैटेजिक मैरिज डॉसियर। कोड वायलेट। नंदिनी मालिक डिक्लेयर्ड मेंटली अनफिट 2021। अनवी राणा साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन बाय के फर्म। वह बुदबुदाया, ग्रेटर दैन, तुम अब बहुत गहराई में उतर चुके हो, विवान। और इस बार तुम्हें खुद भी नहीं पता किसे मोहरा बनाया जा रहा है। संगीत का हादसा। स्टेज पर सब ठीक चल रहा था जब अचानक पटाखों के पीछे लगे एक गोपनीय लाइटिंग सेटअप में शॉर्ट सर्किट हो गया। भयंकर आग की एक छोटी सी लपट उठी जिससे अफरा तफरी मच गई। एक बेकाबू चिंगारी अनवी की ड्रेस को छू गई। उसके चेहरे पर हल्की जलन हुई और सब कुछ ठहर सा गया। लेकिन उसी वक्त विवान भीड़ चीरता हुआ दौड़ पड़ा। उसने बिना सोचे उसे अपने जैकेट से ढक दिया। ग्रेटर दैन विवान घबराहट में, क्या तुम्हें कुछ हुआ? अनवी धीरे, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये भी शामिल था क्या? विवान, मजाक का वक्त नहीं है। अनवी, और सच्चाई का तो कभी होता ही नहीं है ना मिस्टर मलिक। पहली निजी बातचीत। सब कुछ थोड़ा शांत हुआ। डॉक्टर ने कहा मामूली जख्म है। लेकिन विवान और अनवी अब छत पर अकेले थे, पहली बार बिना भीड़, बिना कैमरा, बिना शर्तों के। ग्रेटर दैन विवान, क्या तुम कभी जानना नहीं चाहोगी कि मैंने तुम्हें क्यों चुना? अनवी, मैं जानने से ज्यादा तुम्हारी आंखों को पढ़ना सीख रही हूँ। और वहाँ सिर्फ दो चीजें हैं, गुस्सा और गिल्ट। विवान थोड़ा रुका, और तुम में सिर्फ जिद और दर्द। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। हवा में वही हल्दी, गुलाब और अधूरे सवालों की महक थी। ग्रेटर दैन अनवी, एक दिन मैं ये शादी तोड़ दूंगी, पर उस दिन तक मैं तुम्हारे गेम में तुम्हारी सबसे मुश्किल चाल बनूंगी। विवान धीरे से, शायद मुझे भी यही चाहिए था। लीक तस्वीर, मीडिया में भूचाल।
सुबह होते ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो गई। ग्रेटर दैन विवान मालिक कॉट एन इंटीमेट मोमेंट विद अननोन गर्ल बिफोर वेडिंग। तस्वीर ब्लर थी लेकिन चेहरे पहचानने लायक। अनवी हैरान, विवान चुप। ग्रेटर दैन सानवी चिल्लाती हुई, ये तस्वीरें कहाँ से आईं? कौन कर रहा है ये सब? ग्रेटर दैन रेहान दरवाजे पर खड़ा, शायद जवाब आपके ही घर में छुपा है। मलिक हवेली, दिल्ली। अगली सुबह अस्पताल की कॉल। अनवी की सुबह की नींद एक तेज फोन कॉल से टूटी। दूसरी तरफ उसके छोटे भाई आरव का नंबर था, लेकिन बोल रही थी उसकी बुआ। ग्रेटर दैन बुआ घबराए आवाज में, आरव को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तबीयत बहुत बिगड़ गई है, ब्लड प्रेशर गिर गया था। अनवी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। एक पल को उसने शादी, मीडिया, विवान सब कुछ भुला दिया। ग्रेटर दैन अनवी, मैं अभी आ रही हूँ। वह बिना मेकअप, बिना गहनों के, सिर्फ सूती कुर्ते में बाहर निकलने लगी तो सामने आ गया विवान। ग्रेटर दैन विवान, सीधा क्या हुआ? अनवी गंभीर, भाई हॉस्पिटल में है, मुझे जाना है। विवान ने बिना एक शब्द कहे अपनी कार की चाबी उठाई। ग्रेटर दैन विवान, चलो। अस्पताल, रिश्तों की दरार। अस्पताल के कॉरिडोर में अनवी का हाथ कांप रहा था। अंदर आरव ऑक्सीजन मास्क में था। डॉक्टर ने कहा, ग्रेटर दैन वो इमोशनल स्ट्रेस में है, ब्लड शुगर क्रैश कर गया। कुछ परेशान करने वाली बातें हुई हैं। अनवी कुछ न बोली, पर विवान ने पीछे से धीरे से कहा, ग्रेटर दैन विवान, हम इसका पूरा खर्च उठाएंगे, कोई चिंता मत करना। लेकिन तभी बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। ग्रेटर दैन रिपोर्टर, मलिक परिवार की दुल्हन अपने पुराने घर में। शादी से पहले भावनात्मक ड्रामा। अनवी ने पहली बार विवान का हाथ थाम लिया, कैमरे के लिए नहीं, खुद के लिए। सानवी की साजिश। हवेली में दूसरी ओर सानवी फोन पर कुछ फाइलें भेज रही थी। उसका कमरा बंद था और लैपटॉप स्क्रीन पर एक विंडो खुली थी। ग्रेटर दैन फोल्डर, अनवी अंडरस्कोर बैकग्राउंड अंडरस्कोर केस स्टडी। रेहान अचानक कमरे में आ गया। ग्रेटर दैन रेहान, इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों? डर लग रहा है कि ये दुल्हन सब कुछ न खोल दे। सानवी तेज, मुझे डर नहीं लगता रेहान, मुझे धोखे से नफरत है, और इस लड़की में कुछ है जो ठीक नहीं है। रहस्य का दस्तावेज। विवान और अनवी अस्पताल से लौटे तो रेहान ने एक पुरानी लाल फाइल अनवी को दी। ग्रेटर दैन रेहान, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे नाम से जुड़ी है, लेकिन तुम्हारे पास कभी पहुंची नहीं। फाइल में एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट थी, एक केस स्टडी जिसमें लिखा था, ग्रेटर दैन सब्जेक्ट अनवी राणा टाइप, हाई एम्पट, वल्नरेबल टू इमोशनल मैनिपुलेशन, नॉट टू बी यूज्ड फॉर स्ट्रैटेजिक मैरिज प्रोजेक्ट्स। अनवी की आंखें भर आईं। ग्रेटर दैन अनवी, तो मैं एक प्रोजेक्ट थी। विवान चुप, मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा, और शायद इसलिए चुना भी, क्योंकि तुम बाकी सब जैसी नहीं थीं। शादी से एक रात पहले सारी साजिश, तनाव और लीक तस्वीरों के बीच अगली सुबह शादी थी। अनवी अकेले छत पर खड़ी थी जब विवान आया। ग्रेटर दैन विवान, अगर आज तुम कहो तो हम ये शादी रोक देंगे। अनवी, और अगर मैं कहूँ, मैं अब तुम्हारे जैसे को भी बदल सकती हूँ। दोनों कुछ देर चुप रहे। शहर की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और पहली बार एक एहसास उनके बीच हवा में बह रहा था, शायद मोहब्बत नहीं, पर उसकी एक शुरुआत। ग्रेटर दैन अनवी, कल मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी विवान, मैं तुम्हारे झूठों की गवाह भी बनूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तुम्हारी जज भी। ग्रेटर दैन विवान, धीरे, मैं तैयार हूँ। मंडप के पीछे का सच। मलिक हवेली इस समय रोशनी से नहाई हुई थी। मीडिया, मेहमान, रिश्तेदार, सभी की निगाहें उस जोड़ी पर थीं जिसकी शादी कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई थी, लेकिन अब तक कोई नहीं जानता था कि ये कहानी कहाँ पहुंची है। मंडप पर 7 फेरे शुरू होने वाले थे, पंडित मंत्र पढ़ रहा था। लेकिन तभी नंदिनी मलिक, विवान की मां, पहली बार पूरे परिवार के सामने प्रकट हुईं। ग्रेटर दैन नंदिनी, धीमी आवाज में, ये शादी तब तक नहीं होगी जब तक सच्चाई सबके सामने न आ जाए। हवा जैसे थम गई। ग्रेटर दैन नंदिनी, विवान, तुमने अपने पिता की तरह एक मासूम लड़की को सौदे में झोंका है, और अब सबको पता चलेगा क्या है प्रोजेक्ट, पूरी साजिश। रेहान सामने आया। उसके हाथ में एक टैबलेट था। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। ग्रेटर दैन एक बंद कमरे में विवान के पिता और कुछ कॉर्पोरेट पार्टनर्स बैठे थे। वहां एक बोर्ड पर लिखा था, C13 कंट्रोल्ड मैरिटल एसेट्स। ग्रेटर दैन विवान के पिता, रिकॉर्डिंग में, हमें ऐसे भावनात्मक रूप से संवेदनशील लेकिन स्मार्ट पार्टनर्स चाहिए जिन्हें हम अपने बिजनेस की ढाल बना सकें, और अगर जरूरत हो तो मोहरा भी। विवान अवाक खड़ा था। ग्रेटर दैन विवान, मैंने कभी इस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने शुरुआत में अनवी को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा वो इस परिवार को संभाल पाएगी। ग्रेटर दैन अनवी, आंखों में आंसू, और अब क्या मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रही? ग्रेटर दैन विवान, अब तुम मेरी सबसे बड़ी गलती नहीं, मेरी सबसे सही पसंद हो, लेकिन फैसला तुम्हारा है। अनवी। सानवी की आखिरी चाल। सानवी ने ये सब सुनकर एक आखिरी दांव खेला।
उसने मीडिया को एक पुराना क्लिप भेजा, अनवी का कॉलेज का वीडियो जहां वह मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बोल रही थी। ग्रेटर दैन सानवी, देखिए क्या ये लड़की एक हाई प्रोफाइल फैमिली हैंडल कर सकती है। इसकी तो खुद की भावनात्मक स्थिरता सवालों में है। लेकिन इस बार मीडिया खामोश रहा, क्योंकि रेहान ने तुरंत दूसरी वीडियो लीक की, सानवी की फाइल, जहां उसने प्रोजेक्ट में अनवी को अस्थिर घोषित कराने के लिए झूठी रिपोर्ट्स बनवाई थीं। ग्रेटर दैन नंदिनी, बहुत खेल लिया तुमने सानवी। अब ये हवेली किसी और की है और वो और कोई नहीं, अनवी है। 7 फेरे एक नई शर्त पर। अनवी ने मंडप की ओर देखा, फिर विवान की ओर। ग्रेटर दैन अनवी, मैं ये शादी तभी करूंगी अगर एक वादा मिले, सच कभी छुपाया नहीं जाएगा। ग्रेटर दैन विवान, और मेरा वादा है हम एक दूसरे को बिना शर्त के जानेंगे फिर चाहेंगे। 7 फेरे पूरे हुए, अंतिम मोड़, एक नई शुरुआत। शादी के बाद एक चिट्ठी अनवी को मिली। भेजने वाला कोई नहीं, पर नाम लिखा था नंदिनी। ग्रेटर दैन, तुम्हें इस घर में लाने का निर्णय मेरा था अनवी, क्योंकि मैं जानती थी तुम वही हो जो इस खानदान को इंसान बना सकती हो। अब तुम्हारी असली लड़ाई शुरू हुई है। मलिक सिर्फ एक नाम नहीं, एक परछाई है, और तुम उसकी सबसे तेज रोशनी बनोगी। अनवी बालकनी में खड़ी थी, हल्की हवा में घूंघट उड़ रहा था। पीछे से विवान आया और धीरे से बोला, ग्रेटर दैन विवान, तुम्हें देखकर अब लगता है शर्तों से परे भी रिश्ते बन सकते हैं। ग्रेटर दैन अनवी मुस्कुराकर, और मैं साबित करूंगी, एक कॉन्ट्रैक्ट वाली बीवी भी दिल से पत्नी बन सकती है। एपिसोड 3, विवाह के बाद की वर्जनाएं। मलिक हवेली, सुबह का समय। नई सुबह, नई शुरुआत। सूरज की पहली किरणें हवेली की बड़ी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। हवेली के महंगे फर्नीचर पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, लेकिन कमरे में न तो सुकून था और न ही आराम। अनवी धीरे धीरे बिस्तर से उठी। शादी के बाद पहली सुबह थी, लेकिन दिल में अनगिनत सवाल थे। चारों तरफ कैमरे, मीडिया का साया और परिवार की निगाहें हर कदम पर थी। वह खुद से कह रही थी, ग्रेटर दैन, क्या सच में ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट से आगे बढ़ पाएगा। विवान की चुप्पी। विवान एक कोने में खड़ा था, मोबाइल पर बिजनेस कॉल कर रहा था। उसने अनवी की ओर देखा, उसकी आंखों में जो कुछ था वह भी समझ गया। ग्रेटर दैन विवान, तुम चिंतित क्यों हो? सब ठीक होगा। अनवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस झुंझलाहट से बोली, ग्रेटर दैन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ तुम्हारी दुल्हन बनूं? या मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ? विवान ने पलटकर उसे देखा, उसकी आंखों में कोई तकरार नहीं थी, सिर्फ एक अनकही कहानी थी। परिवार की पहली चुनौती। तभी नंदिनी मलिक का फोन आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, ग्रेटर दैन, आज शाम को तुम्हें ऑफिस आना होगा, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। विवान ने फोन काटते ही कहा, ग्रेटर दैन, ये मलिक परिवार है, यहाँ हर दिन एक नई लड़ाई होती है, तुम्हें तैयार रहना होगा। अनवी का फैसला। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अनवी ने अपने कमरे में एक डायरी निकाली। उसने लिखा, ग्रेटर दैन, मैं इस रिश्ते को अपने तरीके से निभाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कागज का टुकड़ा है, लेकिन मेरा दिल कागज से नहीं लिखा जाएगा। आने वाले तूफान की आहट। जैसे ही शाम हुई, हवेली के बाहर कुछ अज्ञात लोग एक साथ इकट्ठा हुए। वे उस परिवार के दुश्मन थे जिनका मकसद था मलिक साम्राज्य को खत्म करना। अनवी की पहली मीटिंग। स्थान, मलिक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट हेड ऑफिस। समय, सुबह 11 बजे। अनवी पहली बार उस जगह पहुंची थी जहां विवान के पिता, फिर विवान ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। बड़ी बड़ी ग्लास की दीवारें, टॉप एग्जीक्यूटिव्स और कॉर्पोरेट एटीट्यूड। लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ एक पर, अनवी मलिक। वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची तो अंदर नंदिनी मलिक, रेहान और ग्लोबल डिवीजन के डायरेक्टर्स मौजूद थे। ग्रेटर दैन नंदिनी कड़क स्वर में, अगर तुम्हें मलिक नाम चाहिए तो मलिक जिम्मेदारी भी निभानी होगी। आज से तुम्हारी मेंटरशिप मेरी नहीं, विवान की है, और तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है साउथ एशियन ह्यूमन रिसोर्स रिस्ट्रक्चरिंग। अनवी ने गंभीरता से सिर हिलाया। ग्रेटर दैन अनवी, अगर मैं इस नाम की हिस्सेदार हूं तो साया नहीं, लड़ाई का हक भी चाहिए। विवान और अनवी की साझेदारी। विवान और अनवी दोनों ऑफिस के प्रोजेक्ट रूम में थे। एन कंप्यूटर स्क्रीन पर ढेर सारे डेटा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और स्कैंडल्स भरे हुए थे। लेकिन अनवी के लिए ये सब नया था। ग्रेटर दैन विवान, थोड़ा तेजी से, तुम इन चीज़ों के लिए ट्रेन नहीं हुई हो अनवी। ये सिर्फ कॉर्पोरेट जाल नहीं, पॉलिटिक्स है। ग्रेटर दैन अनवी, आंखों में चमक के साथ, और तुम्हें नहीं लगता मैं जाल में जिंदा रहकर जाल काट सकती हूँ? दोनों की आंखों में पहली बार बराबरी की चमक थी। दुश्मन का नाम अर्जुन राठौड़। दूसरी ओर, दिल्ली के बाहर एक फार्म हाउस में अर्जुन राठौड़, मलिक साम्राज्य का पुराना दुश्मन, फिर से सक्रिय हो चुका था। ग्रेटर दैन अर्जुन, विवान ने जिस लड़की को हथियार समझा, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। गेम ऑन। उसने एक लैपटॉप खोला जिसमें रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट्स खुले थे और नीचे लिखा था, टारगेट अनवी मेहरा मालिक, साइकोलॉजिकल डिस्क्रेडिट प्लान। पहली चाल। अर्जुन की प्लानिंग तेज थी। अगले दिन ही एचआर में लीक हुआ एक ईमेल।
ग्रेटर दैन अनवी मानसिक तौर पर अस्थिर है और विवान ने उसे बिजनेस में लाने के लिए नियम तोड़े हैं। इस ईमेल के लीक होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। ट्विटर ट्रेंड कर रहा था, #मेंटल हेल्थ और मैनिपुलेशन। मीडिया चैनल्स चिल्ला रहे थे, ग्रेटर दैन क्या मलिक फैमिली फिर से पुराने पैटर्न पर चल रही है। अनवी का जवाब, अनवी ने उसी दिन एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसे मलिक ऑफिस के ऑफिशियल अकाउंट से जारी किया गया। ग्रेटर दैन अनवी वीडियो में आत्मविश्वास से, हाँ मैंने डिप्रेशन से लड़ा है, लेकिन आज मैं एक CEO इन ट्रेनिंग हूँ। मानसिक स्वास्थ्य एक कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। ग्रेटर दैन अगर आप सोचते हैं सच्चाई छुपाने से ब्रांड्स बनते हैं तो आप पुराने ज़माने में जी रहे हैं। वीडियो वायरल हो गया और सबसे खास बात, पहली बार पूरे भारत में कोई मलिक इतना इंसान लगा। विवान का बदला हुआ चेहरा। रात को विवान ने अनवी को देखा, उसके सामने बैठी लड़की अब किसी कॉन्ट्रैक्ट की कैदी नहीं थी। ग्रेटर दैन विवान, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, अब मेरी पार्टनर भी हो। ग्रेटर दैन अनवी, और जब पार्टनर बनते हैं तो खेल बराबरी से खेला जाता है। मिस्टर मलिक, नंदिनी का राज। रात के अंधेरे में नंदिनी मलिक अपने पुराने ऑफिस के लॉकर रूम में एक पुरानी फाइल निकाल रही थी। फाइल पर धूल जमी थी और उस पर लिखा था M47 अर्जुन राठौड़ ब्लैक फंड केस। उसकी उंगलियां कांपीं। उसने फोन उठाया और कॉल किया। ग्रेटर दैन नंदिनी, अगर वो वापस आ गया है तो पुराना समझौता भी तोड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर से आवाज आई एक महिला की, गंभीर और ठंडी। ग्रेटर दैन, मैं तैयार हूं, लेकिन इस बार कीमत अधिक होगी। मलिक नाम। रेहान पर शक। दूसरी सुबह विवान को एक इंटरनल रिपोर्ट मिली, लीक हुए मेल्स उसी सिस्टम से गए हैं जहां से रेहान लॉग इन करता है। विवान के चेहरे पर तनाव था। रेहान उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन मलिक साम्राज्य में भरोसे से बड़ा कुछ नहीं था। वह अनवी से बोला, ग्रेटर दैन विवान, अगर रेहान ने गद्दारी की है तो उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर नहीं की तो कोई हमारे बहुत अंदर से वार कर रहा है। अनवी का दूसरा इम्तिहान। कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग में अनवी ने पहली बार अकेले एक प्रेजेंटेशन दिया। उसने साउथ एशिया की HR स्ट्रेटजी बदली, पारंपरिक मॉडल को छोड़कर लोगों को ब्रांड बनाने की योजना रखी। कुछ लोगों ने उसे इमोशनल और नौसिखिया कहा, लेकिन प्रेजेंटेशन के आखिर में वह तालियों की गूंज में खड़ी थी। ग्रेटर दैन बोर्ड मेंबर, शायद मलिक साम्राज्य को एक नया चेहरा मिल गया है। अर्जुन और छाया मलिक। दूसरी ओर अर्जुन एक और व्यक्ति से मिला, एक रहस्यमयी औरत जो अपने चेहरे पर नकाब पहनती थी। ग्रेटर दैन औरत, तुम मलिक परिवार से बदला लेना चाहते हो। मैं उनका हिस्सा हूं, लेकिन छाया में। ग्रेटर दैन अर्जुन, नाम। ग्रेटर दैन औरत, धीरे से, छाया मलिक, मैं हूं मलिक परिवार की असली उत्तराधिकारी। उसके पास दस्तावेज थे, नंदिनी के पिता की लिखी एक वसीयत जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। विवान का सामना नंदिनी से। विवान अपनी मां नंदिनी के पास गया, आंखों में आग लिए। ग्रेटर दैन विवान, मुझे सब सच चाहिए। अर्जुन से तुम्हारा रिश्ता क्या है, और ये M47 फाइल मेरे सिस्टम में क्यों छिपाई गई थी। नंदिनी चुप रही, फिर बोली, ग्रेटर दैन, कभी कभी सत्ता को बचाने के लिए पाप करने पड़ते हैं। अर्जुन सिर्फ दुश्मन नहीं, तुम्हारी बहन का। नंदिनी और अर्जुन अधूरा रिश्ता। नंदिनी और अर्जुन एक गुप्त जगह पर मिलते हैं। सालों बाद। ग्रेटर दैन अर्जुन, तुमने मुझसे वादा किया था मलिक नाम मुझे मिलेगा। नंदिनी तेज स्वर में, तुम सिर्फ एक गलती थे अर्जुन, और मेरी सबसे बड़ी शर्म। फ्लैशबैक, 22 साल पहले नंदिनी और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मलिक खानदान के कानूनों के डर से नंदिनी ने अर्जुन को छोड़ दिया और अर्जुन ने सत्ता छीनने की ठान ली। ग्रेटर दैन अर्जुन, अब तुम्हारी बेटी या बहू कोई भी हो, मैं मलिक साम्राज्य को निगल जाऊंगा। छाया मलिक का दावा। मलिक हेड ऑफिस, बोर्ड मीटिंग हॉल। एक औरत प्रवेश करती है, साड़ी, आंखों में ज्वाला और हाथ में कानूनी दस्तावेज। ग्रेटर दैन छाया, मैं छाया मलिक हूं, रविंद्र मलिक की असली संतान। ये वसीयत बताती है कि मलिक ग्रुप में मेरा अधिकार सबसे पहले आता है। पूरा बोर्ड हक्का बक्का। नंदिनी के चेहरे से रंग उड़ जाता है। ग्रेटर दैन विवान, ये फर्जी है। छाया शांत स्वर में, DNA टेस्ट लो, अगर सच गलत निकले मैं सब छोड़ दूंगी। विवान और अनवी के बीच दरार। अनवी, छाया की बातों से विचलित हो चुकी थी। वह विवान से बोली, ग्रेटर दैन अनवी, तुमने मुझसे छुपाया कि मलिक परिवार में ऐसे राज भी हैं जो मेरे अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं। ग्रेटर दैन विवान, तुम सब जानकर क्या करती, भाग जाती। ग्रेटर दैन अनवी गुस्से से, नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती अगर तुमने मुझे अपनी बराबरी का समझा होता। विवान चुप रहा। पहली बार अनवी की आंखों में दर्द था और एक दरार साफ दिख रही थी। छाया की चाल। छाया ने मीडिया को बुलाया। एक इंटरव्यू में उसने खुलासा किया, ग्रेटर दैन, नंदिनी मलिक ने मुझे जन्म दिया लेकिन पहचान देने से मना किया। आज मैं उसका नाम नहीं, उसकी कुर्सी लेने आई हूँ। मीडिया में आग लग गई। #छाया नंदिनी ट्रेंड करने लगा। मलिक ब्रांड पर सवाल खड़े हो गए। अनवी की परख।
एक रात अनवी अकेले छाया से मिली। पूछ बैठी, ग्रेटर देन अनवी, अगर आप सच में मलिक हैं तो बदला क्यों? सुधार क्यों नहीं? ग्रेटर देन छाया, क्योंकि जब तक जड़ों में जहर है शाखाएं फूल नहीं सकती, और मैं जड़ से बदलाव लाने आई हूं। अनवी ने पहली बार डर नहीं, एक औरत की चोट महसूस की, लेकिन वो तय नहीं कर पाई छाया सच में दुश्मन है या बदलाव की शुरुआत। डीएनए रिपोर्ट की सच्चाई। पूरा मलिक साम्राज्य सांस रोके खड़ा था। मीडिया, बोर्ड मेंबर्स और पूरा देश देख रहा था जब रिपोर्ट खोली गई। ग्रेटर दैन डॉक्टर, छाया मलिक का डीएनए नंदिनी मलिक से 99.8% मैच करता है। ये प्रमाणित करता है कि छाया नंदिनी की जैविक संतान है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ग्रेटर दैन विवान, धीरे से, तुमने हमसे एक बहन का वजूद छुपाया। नंदिनी टूटे स्वर में, मैंने उसे बचाया था इस दुनिया से, मलिक नाम से। नंदिनी और छाया की आमने सामने टक्कर। छाया ने बोर्ड में सामने खड़े होकर कहा, ग्रेटर दैन, मुझे मलिक साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे मेरे अस्तित्व की मान्यता चाहिए, मेरी माँ से। नंदिनी आगे बढ़ी, वर्षों के घमंड को पीते हुए। ग्रेटर दैन, मैंने तुम्हें जन्म दिया लेकिन पहचान नहीं। आज तुम्हें अपनाकर शायद मैं खुद को माफ कर पाऊं। दोनों गले मिली, एक ऐसा दृश्य जिसे मीडिया ने मलिक परिवार का पुनर्जन्म कहा। विवान और अनवी का निर्णायक पल। अनवी बालकनी में खड़ी थी, दूर शून्य में ताकती हुई। विवान उसके पास आया। ग्रेटर दैन विवान, मैंने तुम्हें अपने बराबर का नहीं समझा। मैं डर गया था तुम्हें खो देने से, इसलिए तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं। ग्रेटर दैन अनवी, और मैं हमेशा तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहती थी, ईमानदारी। एक लंबी चुप्पी के बाद, ग्रेटर दैन अनवी, अगर हम इस रिश्ते को दोबारा शुरू करें बिना शर्तों के। ग्रेटर दैन विवान, हाथ बढ़ाते हुए, अनवी मलिक, क्या तुम फिर से मेरी पत्नी बनोगी, इस बार अपने मन से? ग्रेटर दैन अनवी मुस्कुराते हुए, हाँ। अंतिम मोड़, मलिक साम्राज्य का झटका। इसी बीच एक ईमेल इंटरसेप्ट होता है। भेजा गया था अर्जुन राठौड़ के अकाउंट से, लेकिन उसके भेजने के 20 मिनट बाद वह मृत पाया गया। ईमेल में था, ग्रेटर दैन, मलिक साम्राज्य को बर्बाद करने की योजना मैंने बनाई थी, लेकिन किसी ने मेरा ही इस्तेमाल कर लिया। उनका नाम है। ईमेल वहीं कट जाता है। सबकी नज़रें अब एक और शक की ओर घूमती हैं, रेहान। फाइनल मोन्टाज। नंदिनी, छाया और अनवी साथ बैठी हैं, एक नई शुरुआत के लिए। विवान और अनवी मीडिया को एक नई वेलनेस प्रोग्राम की घोषणा करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित पहला कॉर्पोरेट मूवमेंट। और लास्ट शॉट में रेहान एक डार्क रूम में कंप्यूटर स्क्रीन देख रहा है, और स्क्रीन पर लिखा है, ग्रेटर दैन, द गेम हैज जस्ट बगन, आर। एपिसोड 4, खून, कुर्सी और कॉन्ट्रैक्ट। रेहान का खेल शुरू। अंधेरे कमरे में रेहान एक गुप्त सभा से जुड़ा हुआ है। उसके सामने 4 मॉनिटर हैं, हर स्क्रीन पर मलिक साम्राज्य के एक विभाग का डेटा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। ग्रेटर दैन रेहान, आंखों में आग, अब ये साम्राज्य गिरेगा अंदर से, और कोई देख भी नहीं पाएगा। वह एक फोल्डर खोलता है, नाम है डेविल कॉन्ट्रैक्ट 2022। ग्रेटर दैन रेहान, जिस करार ने मलिक साम्राज्य को बचाया वही अब इसे खाएगा। अनवी को मिला कानूनी नोटिस। अनवी को एक कानूनी नोटिस मिलता है। ग्रेटर दैन, आप पर मलिक वेलनेस डेटा के दुरुपयोग का आरोप है। वह हैरान होती है, ये वही डेटा है जो उसने CSR में ट्रांसफ़र किया था। ग्रेटर दैन अनवी, यह अंदर का काम है, किसी को मेरी डिजिटल सिग्नेचर की एक्सेस थी। विवान का शक अब रेहान पर और गहराने लगा। ग्रेटर दैन विवान, हमारे बहुत करीब कोई हमें तोड़ रहा है। छाया की वापसी। छाया फिर से हेड ऑफिस में दिखाई देती है, लेकिन इस बार एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। ग्रेटर दैन छाया, मैं मलिक नाम से नहीं, मलिक साम्राज्य के नियंत्रण से चुनाव लड़ूंगी। सार्वजनिक कंपनी बनाओ इसे, लोगों को हिस्सेदारी दो। मीडिया और जनता में उसे भरपूर समर्थन मिलता है। मलिक साम्राज्य की निजी सत्ता अब खतरे में थी। नंदिनी और पुराने दुश्मन। नंदिनी एक बंद दरवाज़ा खोलती है, अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठा है। ग्रेटर दैन नंदिनी, पिताजी, आपकी बनाई कंपनी अब आप ही के खून में बन रही है। ग्रेटर दैन रविंद्र मलिक, कमज़ोर आवाज़, तुमने मेरे नाम को सौदे में बेचा था नंदिनी, 2022 में। नंदिनी चौंकती है, उसे नहीं पता था कि रेहान ने डेविल कॉन्ट्रैक्ट उसी से साइन करवाया था, एक ऐसा सौदा जिसमें कंपनी की जान बचाने के बदले 5 साल बाद कंपनी का कंट्रोल अनाम निवेशकों को देना तय हुआ था। वो 5 साल अब पूरे हो रहे थे। अनवी का निर्णय। अनवी अब अकेले कोर्ट में जाती है, खुद के ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने। वहाँ उसे एक गुप्त पैकेट मिलता है जिसमें USB और एक चिट्ठी है। ग्रेटर दैन चिट्ठी, इसमें वो सारा डेटा है जो साबित करता है कि तुम निर्दोष हो, और असली दोषी वो है जो तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त है। USB प्ले करते ही स्क्रीन पर दिखता है रेहान का चेहरा, और स्क्रीन के नीचे लिखा है, टारगेट अनवी। अनवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विश्वास टूटा था और अब बदला शुरू होना था। डेविल कॉन्ट्रैक्ट की असली शर्तें। रेहान के ऑफिस में एक बड़ी स्क्रीन पर एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है जिसमें पुरानी तारीखें और नई शर्तें थीं।
ग्रेटर दैन रेहान 2022 का डेविल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक शुरुआत थी। इसमें लिखा है कि अगर मलिक ग्रुप की कमाई 50% से नीचे जाती है तो कंपनी की हिस्सेदारी अनाम निवेशकों को ट्रांसफर हो जाएगी। ग्रेटर दैन सहायक और पिछले 3 महीने में कंपनी के प्रॉफिट में भारी गिरावट आई है। ग्रेटर दैन रेहान, यही वक्त है हमला करने का। मलिक साम्राज्य में फूट। मलिक परिवार की बड़ी बैठक में माहौल तनावपूर्ण था। नंदिनी, विवान, अनवी और छाया के बीच बहस चरम पर थी। ग्रेटर दैन नंदिनी, हमें एकजुट रहना होगा वरना हम सब खो देंगे। ग्रेटर दैन छाया, हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, मुझे भी परिवार की हिस्सेदारी चाहिए। ग्रेटर दैन अनवी, राजनीति छोड़ो, हमें कंपनी बचानी है। ग्रेटर दैन विवान, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि हम सब एक साथ कैसे रहेंगे। टीम में दरार, छोटे छोटे झगड़े और पुरानी शिकायतें टीम को तोड़ रही थीं। ग्रेटर दैन अनवी चिढ़कर, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो सीधे कहो। ग्रेटर दैन विवान, मैं चाहता हूं कि हम सब साफ सुथरे तरीके से काम करें, लेकिन भरोसा टूट चुका है। ग्रेटर दैन नंदिनी, हमारे सामने एक बड़ा दुश्मन है, उसे देखकर ही हमें साथ आना होगा। रेहान का बड़ा हमला। रेहान ने मलिक कंपनी के सर्वर पर हमला किया। डेटा लीक हो गया और कई सीक्रेट्स बाहर आ गए। ग्रेटर दैन मीडिया, मलिक वेलनेस के कई गुप्त समझौते लीक, कंपनी की साख दांव पर। नया अलायंस। विवान और अनवी ने एक पुराने व्यापारिक प्रतिद्वंदी से संपर्क किया, रिया शर्मा। ग्रेटर दैन रिया, मलिक कंपनी को बचाना होगा लेकिन कीमत भी चुकानी होगी। ग्रेटर दैन अनवी, हम तैयार हैं। अंतर्द्वंद्व। अनवी अकेले अपने ऑफिस में सोचती है, क्या भरोसा फिर से बन पाएगा। ग्रेटर दैन अनवी खुद से, क्या हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। रेहान की टीम का विस्तार। रेहान के ऑफिस के बाहर कई लोग खड़े हैं, कुछ विदेशी कुछ स्थानीय, सबके हाथ में लैपटॉप और डेटा स्टिक्स। ग्रेटर दैन रेहान, हमें हर विभाग में अपने लोग घुसाने होंगे, हर गलती का फायदा उठाना होगा। ग्रेटर दैन टीनेजर एजेंट, मैंने सोशल मीडिया पर अनवी के खिलाफ कई फेक न्यूज फैलाई हैं। ग्रेटर दैन रेहान, शाबाश। विवान और अनवी की पहली योजना। विवान और अनवी एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। अनवी ने लैपटॉप खोला। ग्रेटर दैन अनवी, हमें मलिक वेलनेस के पुराने डेटा को क्लीन करना होगा, साथ ही उन सब को पकड़ना होगा जो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रेटर दैन विवान, और हम एक नया पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम भी शुरू करेंगे, मलिक फॉर ट्रस्ट। पहली लड़ाई। रेहान की योजना के तहत मलिक ग्रुप के एक बड़े प्रोजेक्ट को अचानक सरकारी जांच का सामना करना पड़ा। ग्रेटर दैन मीडिया रिपोर्टर, मलिक वेलनेस पर भ्रष्टाचार के आरोप, जांच जारी। अनवी का सामना। अनवी एक रात अकेली होती है, तभी उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आती है। ग्रेटर दैन आवाज, तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, संभल जाओ। अनवी डर जाती है लेकिन उसकी आंखों में लड़ाई की चमक रहती है। मलिक साम्राज्य में फूट। मलिक परिवार की बड़ी बैठक में माहौल तनावपूर्ण था। नंदिनी, विवान, अनवी और छाया के बीच बहस चरम पर थी। ग्रेटर दैन नंदिनी, हमें एकजुट रहना होगा वरना हम सब खो देंगे। ग्रेटर दैन छाया, हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, मुझे भी परिवार की हिस्सेदारी चाहिए। ग्रेटर दैन अनवी, राजनीति छोड़ो, हमें कंपनी बचानी है। ग्रेटर दैन विवान, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि हम सब एक साथ कैसे रहेंगे। टीम में दरार, छोटे छोटे झगड़े और पुरानी शिकायतें टीम को तोड़ रही थीं। ग्रेटर दैन अनवी चिढ़कर, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो सीधे कहो। ग्रेटर दैन विवान, मैं चाहता हूं कि हम सब साफ सुथरे तरीके से काम करें, लेकिन भरोसा टूट चुका है। ग्रेटर दैन नंदिनी, हमारे सामने एक बड़ा दुश्मन है, उसे देखकर ही हमें साथ आना होगा। रेहान का बड़ा हमला। रेहान ने मलिक कंपनी के सर्वर पर हमला किया। डेटा लीक हो गया और कई सीक्रेट्स बाहर आ गए। ग्रेटर दैन मीडिया, मलिक वेलनेस के कई गुप्त समझौते लीक, कंपनी की साख दांव पर। नया अलायंस। विवान और अनवी ने एक पुराने व्यापारिक प्रतिद्वंदी से संपर्क किया, रिया शर्मा। ग्रेटर दैन रिया, मलिक कंपनी को बचाना होगा लेकिन कीमत भी चुकानी होगी। ग्रेटर दैन अनवी, हम तैयार हैं। अंतर्द्वंद्व। अनवी अकेले अपने ऑफिस में सोचती है, क्या भरोसा फिर से बन पाएगा। ग्रेटर दैन अनवी खुद से, क्या हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। मलिक परिवार की गुप्त चालें। नंदिनी ने एक पुराने लॉकर की चाबी निकाली और उसे खोलने लगी। अंदर कुछ कागजात और फाइलें थीं। ग्रेटर दैन नंदिनी, ये फाइलें बता रही हैं कि कुछ सदस्यों ने कंपनी के पैसे का दुरुपयोग किया है। ग्रेटर दैन विवान, अगर ये सच है तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। रेहान की असली पहचान। रेहान का असली नाम राहुल मलिक था, जो मलिक परिवार से ही था लेकिन परिवार से अलग हो गया था। ग्रेटर दैन रेहान खुद से, मैं अपने परिवार को सबक सिखाने आया हूँ। विवान और अनवी की रणनीति में बदलाव। अनवी और विवान ने कंपनी की सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी लगाई और सोशल मीडिया पर अपनी इमेज सुधारने की रणनीति बनाई। ग्रेटर दैन अनवी, हमें जनता का भरोसा जीतना होगा। ग्रेटर दैन विवान, और साथ ही हमें रेहान को बेनकाब करना होगा।
बड़ा खुलासा। रेहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उसने मलिक परिवार के अंदरूनी राजों का खुलासा किया। ग्रेटर दैन रेहान, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। ग्रेटर दैन मीडिया, ये खबर कंपनियों की दुनिया में तहलका मचा देगी। अनवी की चुनौती। अनवी ने रेहान को चुनौती देते हुए कहा, ग्रेटर दैन अनवी, तुम जो भी कर रहे हो, मैं अपने परिवार और कंपनी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। आखिरी जंग की तैयारी। मलिक परिवार और रेहान दोनों ही अपने अपने हथियार संभाल रहे थे। विवान, अनवी और नंदिनी ने अपनी टीम को इकट्ठा किया था। रेहान ने भी अपने असली सैनिकों को तैयार किया। ग्रेटर दैन विवान, यह आखिरी मौका है। हमें हर कीमत पर जीतना होगा। ग्रेटर दैन अनवी, हम पीछे हटेंगे नहीं। रेहान का फाइनल प्लान। रेहान ने एक डिजिटल हमले की योजना बनाई थी जिससे मलिक कंपनी के वित्तीय डेटा को पूरी तरह बर्बाद किया जा सके। ग्रेटर दैन रेहान, इस बार कोई गलती नहीं होगी। संघर्ष और उलझन। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। तकनीकी हमलों और मीडिया की खबरों के बीच परिवार के अंदर भी उलझनें गहराती गईं। ग्रेटर दैन नंदिनी, क्या हम अपने ही दुश्मन नहीं बन रहे? अनवी और विवान का अंतिम फैसला। अनवी और विवान ने फैसला किया कि वे परिवार की खातिर अपने व्यक्तिगत मतभेदों को पीछे छोड़ देंगे और एकजुट होकर लड़ेंगे। ग्रेटर दैन विवान, अब या कभी नहीं। ग्रेटर दैन अनवी, साथ में ही हम जीतेंगे। अंत में रेहान की चालें बेनकाब हो गईं और मलिक परिवार ने अपने साम्राज्य को बचा लिया। रेहान के दिल में अब पछतावा और नया समझौता करने की चाह थी। ग्रेटर दैन रेहान, शायद अब हमें साथ मिलकर चलना चाहिए। ग्रेटर दैन अनवी, साथ तो तभी जब भरोसा हो। मलिक परिवार की नई शुरुआत। एपिसोड 5। मलिक परिवार अब एक नई राह पर था। पिछले संघर्षों ने उन्हें मजबूत बनाया था। अनवी, विवान और नंदिनी ने मिलकर कंपनी को फिर से खड़ा किया। ग्रेटर दैन अनवी, ये हमारी नई शुरुआत है। अब सब कुछ साफ और पारदर्शी होगा। ग्रेटर दैन विवान, हमारे पास एक मौका है, इसे खोना नहीं चाहिए। रेहान का बदलाव। रेहान अब एक नया इंसान बन चुका था। उसने अपने पुराने गुस्से और बदले की भावना को छोड़ा और परिवार के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। ग्रेटर दैन रेहान, मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ने को तैयार हूँ। नए खतरे की आहट। लेकिन सफलता के बीच एक नया खतरा उभर रहा था। एक अज्ञात प्रतिद्वंदी मलिक परिवार और कंपनी दोनों को खत्म करने की साजिश रच रहा था। ग्रेटर दैन नंदिनी, हमें सावधान रहना होगा, ये खतरा किसी पुराने दुश्मन से भी बड़ा है। टीम का विस्तार। अनवी और विवान ने अपनी टीम को और मजबूत किया, नए सदस्यों को जोड़ा और योजना बनाई कि कैसे वे आने वाले खतरे का सामना करेंगे। ग्रेटर दैन विवान, हम सब मिलकर इस बार जीतेंगे। कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अनवी और विवान की दोस्ती। अंत में अनवी और विवान की दोस्ती गहरी होती गई। वे सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि सच्चे दोस्त बन गए। ग्रेटर दैन अनवी, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। ग्रेटर दैन विवान, और तुम मेरी ताकत। नया दुश्मन रहस्यमय के एक अज्ञात नाम के सोशल मीडिया और बिजनेस नेटवर्क में ट्रेंड कर रहा था। इस व्यक्ति ने मलिक वेलनेस के खिलाफ एक अजीब सी साजिश शुरू की थी, पर उसका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा था। ग्रेटर दैन नंदिनी के, ये कौन है और इसे हमारे पीछे क्यों लगाया गया है? ग्रेटर दैन अनवी, मुझे शक है ये कोई अंदर का आदमी है। कंपनी पर पहला हमला। मलिक वेलनेस के प्रोडक्शन यूनिट में अचानक आग लग गई। सीसीटीवी कैमरे जले हुए मिले। सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। ग्रेटर दैन विवान, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये सीधा हमला था। ग्रेटर दैन अनवी, हमें सारे कर्मचारियों की बैकग्राउंड जांच करनी होगी। अनवी और विवान की चुनौती। अनवी और विवान ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया, वे किसी भी साजिश से नहीं डरेंगे। पूरा मीडिया देख रहा था। ग्रेटर दैन अनवी माइक पर, हम सच और मेहनत से लड़ेंगे। जिस भी चेहरे के पीछे केक छिपा है, हम उसे बेनकाब करेंगे। ग्रेटर दैन विवान, मलिक वेलनेस सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक परिवार है, और इस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। के की चेतावनी। के ने एक अज्ञात नंबर से अनवी को मैसेज भेजा। ग्रेटर दैन, तुमने जो खोदा है उसमें खुद गिरोगी। तैयार हो जाओ, असली खेल शुरू होने वाला है। के रहस्य की परतें खुलती हैं। रेहान को कुछ पुराने दस्तावेज मिले जो के असली नाम की ओर इशारा कर रहे थे। ग्रेटर दैन रेहान, अगर ये सच है तो ये खेल अंदर से खेला जा रहा है। किसी अपने ने हमें धोखा दिया है। के की असलियत के करीब। रेहान ने अनवी और विवान को एक गुप्त दस्तावेज दिखाया जिसमें के पिछले साइबर अटैक्स और फर्जी कंपनियों का जिक्र था। ग्रेटर दैन रेहान, इस दस्तावेज के अनुसार के कभी हमारी ही कंपनी में एक जूनियर एनालिस्ट था। नाम करण मेहरा। ग्रेटर दैन विवान, करण, लेकिन उसे हमने तो वर्षों पहले नौकरी से निकाला था। कंपनी का बड़ा नुकसान। के ने मलिक वेलनेस की एक इंटरनेशनल डील कैंसिल करवाने में कामयाबी पाई। कंपनी को करोड़ों का घाटा हुआ। मीडिया और स्टेक होल्डर सब हैरान थे। ग्रेटर दैन अनवी, हमें अभी ही पब्लिक स्टेटमेंट देनी होगी। अगर हमने चुप्पी साधी तो ये कंपनी गिर जाएगी। ग्रेटर दैन नंदिनी,
और हमें करण को ढूंढना होगा। वो पास में ही कहीं छिपा है। विश्वासघात की पहली झलक। एक इनसाइडर मीटिंग के दौरान पता चला कि कंपनी का सीएफओ समर खुराना के लिए काम कर रहा था। वह लगातार अंदर की जानकारी बाहर भेज रहा था। ग्रेटर दैन अनवी दहाड़ते हुए, समर, तुमने हमें बेचा है। इतने साल की वफादारी का ये इनाम है। ग्रेटर दैन समर, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तुम्हारी कंपनी अब गिरने लायक थी। के ही सच्चा लीडर है। जानलेवा मुठभेड़। विवान और रेहान को करण की लोकेशन मिली। वे रात के अंधेरे में एक पुराने वेयरहाउस पहुंचे। वहां के और उसके लोग हथियारों के साथ तैयार थे। ग्रेटर दैन के हंसते हुए, इतना वक्त लगा मुझे पहचानने में। अब जब सामने खड़ा हूं तो कुछ कर लो। गोलीबारी शुरू हो गई। विवान को कंधे में गोली लगी, लेकिन रेहान ने के को पकड़ने में कामयाबी पाई। लेकिन के फिर भी एक स्मोक बम फेंक कर भाग निकला। ग्रेटर दैन रेहान, वो फिर बच निकला, लेकिन अब ज्यादा देर तक नहीं। के का अगला टारगेट अनवी, के यानी करण मेहरा, अब अनवी को टारगेट बना चुका था। उसे यह पता था कि अनवी ही कंपनी की रीढ़ है। ग्रेटर दैन के, अपने ठिकाने से अनवी को हटाओ और बाकी सब खुद गिर जाएगा। एक सुबह अनवी की कार में ब्लास्ट डिवाइस पाई गई। किस्मत से वह वक्त रहते बच गई। ग्रेटर दैन अनवी, ये खेल अब मेरी जान पर है, पर अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। विवान अस्पताल में। विवान अब भी अस्पताल में भर्ती था। कंधे की गोली से वह कमजोर जरूर था, पर उसकी आंखों में आग थी। अनवी रोज उससे मिलने आती थी। ग्रेटर दैन विवान, तुम अकेले मत लड़ना अनवी, मैं जल्द लौटूंगा। ग्रेटर दैन अनवी, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। जल्दी ठीक हो जाओ। रेहान और नंदिनी का पुराना रिश्ता। नंदिनी और रेहान के बीच एक पुराना रिश्ता उजागर होता है। वे कभी एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन गलतफहमियों ने दोनों को जुदा कर दिया था। ग्रेटर दैन नंदिनी आंखों में नमी के साथ, अगर उस दिन तुम एक शब्द कह देते तो मैं सब छोड़ देती। ग्रेटर दैन रेहान, मैंने कहा था, तुमने सुना नहीं। अब शायद देर हो गई है। करण के बचपन का रहस्य। नंदिनी को करण के बचपन की फाइलें मिलती हैं। वह कभी अनाथालय में था, जहां उसे मलिक परिवार की मदद से पढ़ाई का मौका मिला था, लेकिन एक हादसे ने उसका सब कुछ छीन लिया। ग्रेटर दैन नंदिनी फाइल पढ़ते हुए, तो ये बदला नहीं। ये चीख है उस बच्चे की जो अकेला रह गया था। अनवी बनाम के आमने सामने की मुठभेड़। अनवी अब पूरी तैयारी के साथ करण के सामने खड़ी थी। एक गुप्त लोकेशन में उसका सामना हुआ कैसे, जहां सीसीटीवी सिक्योरिटी सब बंद थे। बस दो दिमाग, दो इरादे और एक अधूरी कहानी। ग्रेटर दैन के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? ग्रेटर दैन अनवी, क्योंकि डर अब खत्म हो चुका है। तुम मुझसे नहीं, खुद से भाग रहे हो। उन दोनों के बीच तीखी बहस हुई। करण ने अनवी को उसकी मां नंदिनी पर सवाल उठाकर उकसाया। ग्रेटर दैन के, तुम्हारी मां ने मुझसे सब कुछ छीना था। तुम उसी की परछाई हो। ग्रेटर दैन अनवी, नहीं करण, मैं किसी की परछाई नहीं, खुद एक मशाल हूं। विवान की वापसी। उसी वक्त घायल लेकिन मजबूत विवान भी वहां पहुंच गया। उसे देखकर के एक पल को चौंक गया। ग्रेटर दैन विवान, खेल खत्म करण, तू अब कानून से नहीं, अपने गुनाहों से भाग रहा है। के ने अनवी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विवान ने खुद को उसके सामने डाल दिया। हाथापाई में करण घायल हो गया। नंदिनी और रेहान का अंतिम फैसला। नंदिनी और रेहान ने मिलकर फैसला किया कि वे करण को बचाएंगे, लेकिन उसे कानून का सामना करना होगा। ग्रेटर दैन नंदिनी, अगर हमने उसे अनाथालय से निकाला था, तो अब उसे अंधेरे से भी बाहर लाना होगा। ग्रेटर दैन रेहान, पर इस बार वह अकेला नहीं रहेगा। हम सब मिलकर उसका इलाज करेंगे, दिल का भी और दिमाग का भी। करण की अंतिम चाल और पछतावा। अस्पताल में भर्ती करण ने चुपचाप एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उसने अपने सारे अपराध स्वीकार किए और माफी मांगी। ग्रेटर दैन करण की चिट्ठी, मैंने जो भी किया वह दर्द से भागने की कोशिश थी। तुम सबने माफ किया या नहीं, ये तुम्हारा हक है, लेकिन मैं अब सच के साथ जीना चाहता हूँ। नई सुबह। कंपनी फिर से उठ खड़ी हुई। अनवी और विवान ने साथ मिलकर मलिक वेलनेस को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नंदिनी और रेहान ने नया अध्याय शुरू किया, बतौर दोस्त, और शायद फिर से प्यार की शुरुआत। ग्रेटर दैन अनवी, अब कोई डर नहीं, कोई छुपा सच नहीं, बस एक नई शुरुआत। ग्रेटर दैन विवान, और तुम हमेशा साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एपिसोड 6, बदलते कदम, बंधते रिश्ते। प्रस्तावना। करण की गिरफ्तारी और मलिक वेलनेस की पुनःस्थापना के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि तूफान के बाद जो सन्नाटा होता है, उसमें अक्सर नए तूफानों के बीच छिपे होते हैं। अनवी और विवान ने साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन इस राह में नए दोस्त, पुराने दुश्मन और गहरे राज छुपे हुए थे। शादी की तैयारियां, एक नया अध्याय। अनवी और विवान की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। देश भर की मीडिया इसे साल की सबसे बड़ी शादी कह रही थी। पूरा शहर इस बात से उत्साहित था कि मलिक वेलनेस के दो लीडर्स अब जीवन साथी बनने जा रहे हैं। ग्रेटर दैन नंदिनी, शादी में शालीनता होनी चाहिए, ड्रामा नहीं।
रेहान मुस्कुराते हुए, नंदिनी जी, ड्रामा आपके और मेरे बीच है, शादी में नहीं। शादी की तैयारियां मलिक हवेली में हो रही थीं, जहां बचपन से अनवी बड़ी हुई थी। विवान अब भी अपने जख्मों से उबर रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। नया किरदार आरा मलिक। इसी बीच एक नई लड़की मलिक हवेली पहुंची, आरा मलिक, जो दावा कर रही थी कि वह मलिक वंश की खोई हुई बेटी है। उसके पास डीएनए टेस्ट, पुराने कागजात और एक डायरी थी जिसमें नंदिनी के हस्ताक्षर थे। ग्रेटर देन आरा, मुझे मेरे हिस्से का सच चाहिए, न कोई मुकाम न दौलत, बस पहचान। ग्रेटर देन नंदिनी हैरान, ये नाम मैंने कभी किसी को नहीं दिया। फिर ये कैसे? रेहान ने जांच शुरू की और पाया कि आरा सच बोल रही थी। वह नंदिनी की बहन की बेटी थी, जिसे एक समय पर परिवार ने मृत मान लिया था। बिखरते रिश्ते, बदलते समीकरण। आरा की एंट्री ने घर के समीकरण बदल दिए। खासकर अनवी के मन में संदेह घर करने लगा। उसे लगा कि आरा की एंट्री विवाह से पहले की योजना का हिस्सा है। ग्रेटर देन अनवी, मैं जानती हूँ ये सब अचानक नहीं हो सकता। सब कुछ बहुत योजनाबद्ध लग रहा है। ग्रेटर देन विवान, कभी कभी किस्मत बिना पूछे नए पन्ने खोल देती है। उसे पढ़ने का साहस चाहिए। इसी बीच कंपनी में भी आरा ने काम करना शुरू कर दिया, मार्केटिंग हेड के असिस्टेंट के रूप में। जल्द ही वह कर्मचारियों में लोकप्रिय हो गई, जो अनवी के लिए चिंता की बात बन गई। करण की वापसी। बदले रूप में करण अब एक सरकारी साइकोलॉजिकल रिकवरी प्रोग्राम में था। लेकिन एक दिन नंदिनी और रेहान को उसके रिहा होने की खबर मिली। वह अब एक गैर सरकारी संस्था में युवाओं को गाइड करता था। ग्रेटर देन रेहान, क्या ये बदलाव असली है या कोई नई चाल? ग्रेटर देन नंदिनी, अगर कोई गिर सकता है तो उठ भी सकता है, लेकिन भरोसा धीरे धीरे लौटता है। करण ने अनवी और विवान से मुलाकात की और एक नई साझेदारी का प्रस्ताव रखा, युवा उद्यमियों को मेंटर करने का। ग्रेटर देन करण, मुझे खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका चाहिए। अगर नहीं दिया तो भी कोई शिकायत नहीं। ग्रेटर देन अनवी, तुम्हारे खिलाफ गुस्सा अब भी है, लेकिन शायद नफरत अब नहीं। विवाह और वचन। सभी संशय और भावनात्मक टकरावों के बाद अनवी और विवान की शादी हुई। समारोह बेहद भावनात्मक था। नंदिनी ने अपनी बेटी को विदा करते हुए कहा, ग्रेटर देन नंदिनी, तुम सिर्फ मेरी नहीं, इस परिवार की रोशनी हो, और अब एक नए घर की भी। ग्रेटर देन विवान, मैं वादा करता हूँ हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे दुनिया साथ हो या नहीं। करण भी समारोह में उपस्थित था, पीछे की पंक्ति में चुपचाप, जैसे अपनी गलतियों का बोझ लिए, लेकिन एक उम्मीद के साथ। नई शुरुआत, अगली चुनौती। शादी के कुछ दिन बाद एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने मलिक वेलनेस के खिलाफ पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। अनवी और विवान ने एक दूसरे की आंखों में देखा, उन्हें पता था उनकी नई जंग शुरू हो चुकी है। ग्रेटर देन अनवी, हमारे रिश्ते की पहली परीक्षा अब शुरू हो रही है, तैयार हो। ग्रेटर देन विवान, हमने एक दूसरे से शादी नहीं की, हमने एक दूसरे से जंग लड़ने का वादा किया है। साथ में जीतेंगे। शादी के बाद जब सब कुछ सामान्य हो रहा था, एक अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे ने अनवी और विवान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस बार दुश्मन बाहर से था, लेकिन जड़ें घर के भीतर तक फैली थीं। साथ ही आरा की असली पहचान और करण की नियति की गहराइयों का पर्दाफाश होना बाकी था। अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे का धमाका। अमेरिका की एक फार्मा कंपनी नोवक्सा बायोटेक ने आरोप लगाया कि मलिक वेलनेस ने उनके एक रिसर्च पेटेंट का उल्लंघन किया है। उन्होंने भारत में मुकदमा दायर किया, साथ ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत भी भेजी। ग्रेटर देन विवान, ये केस सिर्फ कंपनी पर नहीं, हमारे रिश्ते पर भी हमला है। अनवी, तो हम जवाब भी साथ देंगे, कानून से, दिमाग से और ईमान से। मलिक वेलनेस की लीगल टीम में शामिल हुई अदिति जैन, जो इंटरनेशनल लॉ में माहिर थी। उसने बताया कि ये केस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या सबूतों से नहीं जीता जा सकता, बल्कि नैरेटिव से जीता जाएगा। आरा की असली पहचान, विश्वास या छल? रेहान ने आरा की जन्म प्रमाणिकता के दस्तावेज जांच के लिए विदेश भेजे। रिपोर्ट के अनुसार आरा का असली नाम आरा खान था, वह पाकिस्तान में पैदा हुई थी और एक एनजीओ की मदद से भारत आई थी। ग्रेटर देन रेहान, नर्म आवाज में, तुमने जो कहा वो आधा सच था, पर तुमने झूठ नहीं बोला, बस सब कुछ नहीं बताया। ग्रेटर देन आरा, आंखें झुकाकर, मैं सिर्फ एक नाम चाहती थी, एक घर, कोई राजनीतिक मकसद नहीं था मेरा। नंदिनी ने फैसला किया, आरा को परिवार में बनाए रखेंगी, लेकिन उसे खुद अपनी सच्चाई सार्वजनिक करनी होगी। कोर्टरूम, सच और साजिश की टक्कर। मुकदमा शुरू हुआ। नोवक्सा के वकील ने दिखाया कि मलिक वेलनेस के एक पूर्व वैज्ञानिक ने उनका पेटेंट चुराया था, लेकिन अदिति ने पलटवार किया। ग्रेटर देन अदिति, अगर पेटेंट 2020 में दर्ज हुआ था, तो हमारे प्रोजेक्ट की नींव 2019 में कैसे रखी गई? प्रश्नों की बौछार, दस्तावेजों की पड़ताल और गवाही के बीच मामला पेचीदा हो गया। लेकिन अंत में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, पेटेंट चोरी करने वाला वैज्ञानिक के यानी करण मेहरा ही था। ग्रेटर देन जज, क्या करण मेहरा कोर्ट में मौजूद हैं?
करण की आत्मस्वीकृति। करण कोर्ट में आया, शांत और बदला हुआ। उसने जज के सामने स्वीकार किया कि उसने पेटेंट एक्सेस किया था, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए, ताकि नोवक्सर का इंडिया में वर्चस्व न हो सके। ग्रेटर दैन करण, गलती की थी, इरादा गलत नहीं था, फिर भी कानून की नज़र में मैं दोषी हूँ। अन्वी, जो अब भी करण से भावनात्मक रूप से जुड़ी थी, ने बयान दिया। ग्रेटर दैन अन्वी, करण को सजा मिले, लेकिन साथ ही ये भी देखा जाए कि उसका इरादा एक भारतीय कंपनी को बचाना था, न कि खुद को ऊपर उठाना। न्याय और नई शुरुआत। कोर्ट ने करण को 1 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसे कम्युनिटी सर्विस और पुनर्वास के साथ सशर्त रिहा करने का विकल्प दिया। नोवक्सर का केस खारिज कर दिया गया। मलिक वेलनेस को क्लीन चिट मिली। ग्रेटर दैन जज, नैतिकता और कानून की लड़ाई में अगर मंशा साफ हो तो न्याय हमेशा संतुलन ढूंढता है। मंच से नई दुनिया की ओर। अन्वी, विवान, आरा और नंदिनी ने मिलकर एक नई योजना की शुरुआत की, मालिक ग्लोबल वेलनेस फाउंडेशन, जो युवाओं को इनोवेशन और लॉ में ट्रेनिंग देगी। करण अब इस फाउंडेशन का मेंटर बना, एक नई जिंदगी की शुरुआत के साथ। ग्रेटर दैन करण, आरा को देखकर हम सबके पास एक दूसरा मौका होता है, बशर्ते हम खुद को माफ कर पाएं। ग्रेटर दैन आरा, मुस्कुराकर, और जब परिवार दे तो खुद को अपनाना भी आसान हो जाता है। एपिसोड 8, छल की परछाई। मालिक ग्लोबल वेलनेस फाउंडेशन की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनने लगी थी। अन्वी और विवान अब एक प्रेरणा बन चुके थे। आरा अब संस्थान की सामुदायिक प्रमुख थी और करण नए जीवन में दिशा पा चुका था। सब कुछ स्थिर लग रहा था, लेकिन छाया में एक चेहरा था जो पिछले सभी जख्मों का हिसाब मांग रहा था। लंदन समिट। फाउंडेशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम। लंदन में ग्लोबल यूथ वेलनेस समिट आयोजित किया गया था। मालिक फाउंडेशन को वहां कीनोट स्पीच देने के लिए बुलाया गया। ग्रेटर दैन विवान, ये सिर्फ एक भाषण नहीं, दुनिया के सामने हमारा वजूद है। अन्वी, और हमारी ईमानदारी का झरोखा भी। सभा में युवाओं का उत्साह चरम पर था। आरा ने भाषण दिया, अपनी कहानी, अपने संघर्ष और नए भारत की उम्मीद पर। लोग भावुक हो गए, लेकिन शाम को होटल में एक अजीब लिफाफा अन्वी को मिला, जिसमें लिखा था, ग्रेटर दैन, हम फिर मिलेंगे वहीं से जहां अधूरा छोड़ा था। तुम्हारा अतीत। दुश्मन की वापसी। साहिल अरोड़ा, विवान और रेहान ने तुरंत जांच शुरू करवाई। सीसीटीवी फुटेज में एक चेहरा दिखा, साहिल अरोड़ा, एक पूर्व फॉर्मर लॉबी लीडर जिसे करण और अन्वी की गवाही के चलते जेल हुई थी। अब वह आज़ाद था और बदले की आग में जल रहा था। ग्रेटर दैन रेहान, साहिल जेल से छूट चुका है और उसके पीछे कोई ताकतवर नेटवर्क है। ग्रेटर दैन विवान, इस बार वो सिर्फ हमसे नहीं, हमारी नींव से बदला लेना चाहता है। फाउंडेशन में भीतर घात। भारत लौटते ही फाउंडेशन के कुछ डेटा सर्वर हैक हो गए। फंडिंग के दस्तावेज लीक होने लगे। मीडिया में ये सवाल उठने लगे कि क्या मालिक फाउंडेशन विदेशी एजेंडे पर काम कर रहा है। ग्रेटर दैन मीडिया हेडलाइन, मालिक फाउंडेशन पर विदेशी एजेंडा चलाने का शक, न्याय जांच करेगी। आरा ने तुरंत एक टीम को सक्रिय किया। करण ने संभावित गद्दारों की सूची बनाई और एक नाम बार बार उभर कर आया, शशांक खुराना, जो कभी करण के साथ काम कर चुका था। आरा की अग्नि परीक्षा। साहिल ने आरा से संपर्क किया, एक गुप्त मेल के जरिए। ग्रेटर दैन, अगर तुम चाहो तो सबका राज तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें तय करना होगा कि मालिक परिवार तुम्हारा है या नहीं। आरा एक बार फिर असमंजस में थी। क्या वह परिवार की रक्षा करे या उस सच को उजागर करे जो मलिक साम्राज्य की नींव हिला सकता था। ग्रेटर दैन करण, अगर हम आज फिर छुपे तो वो फिर जीतेगा। बोलो, क्या तुम तैयार हो सबके सामने सच लाने को। ग्रेटर दैन आरा, हाँ, इस बार मैं भागूंगी नहीं। एक और अदालत, इस बार जनता की। टीवी पर लाइव इंटरव्यू आयोजित किया गया, जिसमें अन्वी, विवान और आरा ने खुलकर सब कुछ बताया। साहिल अरोड़ा की ब्लैकमेलिंग, सिस्टम के भीतर उसका नेटवर्क, फाउंडेशन की पारदर्शिता और देशभक्ति। लोगों का समर्थन मिला। सरकार ने जांच तो जारी रखी लेकिन राहत दी। साहिल अब सार्वजनिक दुश्मन था। तूफान से आगे एक मजबूत नींव। साहिल पकड़ा गया, लेकिन शशांक अभी भी लापता था। करण ने आरा से कहा, ग्रेटर दैन करण, अब तुम्हें मेरी तरह अतीत से नहीं, भविष्य से पहचान बनानी है। ग्रेटर दैन आरा, अब मैं सिर्फ मलिक नहीं, आ रहा हूं और मैं खड़ी रहूंगी किसी भी तूफान में। अन्वी और विवान लंदन के दूसरे समिट की तैयारी में जुट गए। इस बार उनका मकसद सिर्फ वेलनेस नहीं, बल्कि सत्य, सेवा और संकल्प था। एपिसोड 9, पर्दे के पीछे। मालिक फाउंडेशन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसके खिलाफ गुप्त साजिशों की जड़ें फैल रही थीं और इन सब के केंद्र में था एक नाम जो वर्षों से अंधेरे में था, शशांक खुराना। साथ ही विवान के अतीत से जुड़ी कुछ अधूरी परतें भी अब उजागर होने वाली थीं। लंदन से लौटते समय खामोशी में घुला डर। फाउंडेशन की टीम जब लंदन समिट से वापस भारत लौटी तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने अन्वी और विवान को अलग बुलाया। ग्रेटर दैन अधिकारी, आप दोनों के नाम पर इंटरपोल ने एक पुराने केस से जुड़ा नोटिस फिर से खोला है।
ग्रेटर देन अनवी, पुराना केस। कौन सा? ग्रेटर देन अधिकारी, 2002 में एक फॉर्मा हेराफेरी और उसका मास्टरमाइंड था शशांक खुराना। शशांक जीवित था और अब वह मालिक फाउंडेशन को राजनीतिक और आर्थिक रूप से तबाह करने की योजना में जुटा था। करण और आरा की खोज। करण ने आरा के साथ मिलकर पुरानी फाइलें और इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें पता चला कि फाउंडेशन में हाल ही में कुछ फर्जी एनजीओ निवेश कर रहे थे जो सभी शशांक के जाली संस्थानों से जुड़े थे। ग्रेटर देन करण, वो हमारी छत के नीचे बैठा है नकाब बदलकर। ग्रेटर देन आरा, तो फिर उसकी नकल नहीं, असली पहचान उजागर करनी होगी। वे दोनों अंडरकवर जांच में जुट गए बिना किसी को बताए। विवान का अतीत, वो जो अनवी नहीं जानती थी। अनवी को एक पुराना खत मिला जो विवान के बचपन के बोर्डिंग स्कूल से आया था। ग्रेटर देन खत, प्रिय अनवी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद अब तुम्हें जानना चाहिए, विवान मालिक नहीं था। वो विवेक भार्गव था, एक अनाथ जिसे नंदिनी मलिक ने गोद लिया था लेकिन शशांक के प्लान का हिस्सा बनाने के लिए। अनवी हिल गई। क्या विवान की पहचान भी एक छल थी? ग्रेटर देन अनवी, तुमने मुझसे कभी यह बात क्यों नहीं कही? ग्रेटर देन विवान, आंखों में नमी, क्योंकि मैं भी खुद से छिप रहा था जब तक तुमने मुझे मेरा असली चेहरा नहीं दिखाया। फाउंडेशन का अपहरण। शशांक ने फाउंडेशन के फंडिंग चैनलों को ब्लॉक करवा दिया और सरकारी एजेंसियों में अपने लोगों के जरिए मालिक फाउंडेशन पर जांच बैठवा दी। मीडिया में यह फैलाया गया। ग्रेटर देन मालिक फाउंडेशन, विदेशी फंडिंग से राष्ट्र विरोधी सोच का प्रचार। इस बार हमला सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक और भावनात्मक भी था। खुला मुकाबला, शशांक वीज मालिक। विवान, करण और आरा ने एक जाल बिछाया। उन्होंने एक फर्जी मीटिंग का आयोजन किया जहां शशांक को डिजिटल ट्रेस के जरिए ट्रैक किया गया। ग्रेटर देन शशांक, वीडियो कॉल में, तुम सब सोचते हो कि तुम सच्चाई से बच सकते हो। मालिक अंपायर एक फरेब है और मैं इसका अंत हूं। ग्रेटर देन विवान, तो फिर अब बात सच्चाई की नहीं, न्याय की होगी। पर्दाफाश और निर्णय। शशांक को एक अंडरकवर ऑपरेशन में पकड़ा गया। कोर्ट में उसकी पूरी योजना, फर्जी संस्थानों का नेटवर्क और फाउंडेशन को फंसाने का सबूत पेश किया गया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मालिक फाउंडेशन को पूर्ण रूप से क्लीन चिट मिली। ग्रेटर देन जज, सच्चाई पर जब हमला होता है तो वह और निखरती है। मालिक फाउंडेशन अब सिर्फ एक संस्था नहीं, एक विचार है। एपिसोड 10, नया सूरज, फिनाले। साजिशें, झूठ और अतीत के घावों से निकलकर मालिक फाउंडेशन ने एक बार फिर खुद को सिद्ध किया है। लेकिन जीत के इस क्षण में भी कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। रिश्तों की गांठें, भावनाओं की परछाइयां और आने वाले कल की चुनौती अब अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रही हैं। मालिक एस्टेट, सुबह की खामोशी। सुनहरी धूप मालिक एस्टेट के लॉन में फैल चुकी थी। अनवी और विवान पहली बार कई महीनों बाद शांतिपूर्वक बैठे थे। कॉफी की भाप के साथ उनकी बातों में एक सुकून था। ग्रेटर देन अनवी, शायद पहली बार हमें रुकने का वक्त मिला है। ग्रेटर देन विवान, लेकिन रुकना हमारे बस में नहीं अनवी। मालिक फाउंडेशन अब सिर्फ संस्था नहीं, जिम्मेदारी है। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं, सिर्फ भविष्य की चमक थी। आरा और करण, अंतिम बात। आरा अपनी नई रिपोर्ट फाइल कर रही थी जब करण ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। ग्रेटर देन करण, तुमने कहा था हर रिश्ता खुलापन मांगता है। ये तुम्हारे लिए मेरी माँ की अंगूठी। ग्रेटर देन आरा, हैरान, क्या मतलब? ग्रेटर देन करण, अगर तुम्हें लगता है कि इस सफ़र में मेरे साथ चलना सही है तो हाँ कह देना, नहीं तो मैं पीछे नहीं देखूंगा। आरा की आंखों में नमी थी लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने अंगूठी उठाई और चुपचाप अपनी उंगली में पहन ली। मालिक फाउंडेशन यूथ कॉन्फ्रेंस की तैयारी। भारत भर के 100 से ज़्यादा युवाओं को मालिक फाउंडेशन ने आमंत्रित किया था एक राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन के लिए। अनवी ने मंच से भाषण शुरू किया। ग्रेटर देन अनवी, हमने बहुत कुछ खोया लेकिन उससे ज़्यादा सीखा। मालिक फाउंडेशन अब हर युवा की आवाज़ बनेगा, न कि किसी परिवार की विरासत। सभा गूंज उठी तालियों से। साहिल और शशांक, जेल से संदेश। जेल में साहिल और शशांक एक ही वार्ड में थे। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे। ग्रेटर देन शशांक, हमें लगा हम जीत जाएंगे लेकिन हम भूल गए कि सच्चाई को सिर्फ वक्त चाहिए, हथियार नहीं। ग्रेटर देन साहिल, अब तो वक्त भी हमारे खिलाफ है। उनकी चुप्पी ही सजा थी। एक नई शुरुआत। फाउंडेशन के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया, अब इसका नाम था ग्रेटर देन मालिक ग्लोबल लीडरशिप ट्रस्ट। देश भर के युवा इसमें भागीदारी कर सकते थे। एनजीओ, तकनीक, कृषि और शिक्षा में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। अनवी, विवान, आरा और करण अब संस्था के सलाहकार थे, मालिक नहीं। ग्रेटर देन विवान, हमारा काम विरासत छोड़ना नहीं, रास्ते बनाना है। सूरज की पहली किरण। लॉन में चारों दोस्त बैठे थे, गर्म चाय और शांति के बीच एक नई सुबह का स्वागत कर रहे थे। ग्रेटर देन करण, अब कोई अतीत पीछा नहीं करेगा, ना मेरा ना तुम्हारा। ग्रेटर देन आरा, अब हर सुबह बस एक नया सूरज लाएगी। ग्रेटर देन अनवी,
और हर सूरज की रोशनी किसी नए को रास्ता दिखाएगी। ग्रेटर दैन विवान, क्योंकि मालिक फाउंडेशन अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक क्रांति है। कैमरा ऊपर उठता है, सूर्य की रोशनी में चारों की छवि सुनहरी हो जाती है और स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं। कहानी पूरी नहीं हुई, बस एक अध्याय खत्म हुआ है। अगली क्रांति जल्द। एपिसोड 10 पूरा हुआ। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।